ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर रात गए की ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्रांसमिशन में हम जिक्र करते हैं इल्म व अदब का, शेर व मौसीकी का। जिस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा हुआ था, जब इब्तिदा में ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया तो बहुत से लोगों ने कहा ये बहुत स्लो पेस चीज़ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अल्लाह का शुक्र है इतना पॉपुलर हुआ कि इसने मीडिया की पेस को थोड़ा सा चेंज किया है। क्या ज़रूरत है हर वक्त चीखने चिल्लाने की? क्या ज़रूरत है हर चीज़ बर्क रफ्तारी से करने की? बाज़ चीज़ें बड़े सहल अंदाज में सहज से करने की होती हैं। यही इस प्रोग्राम में हम करते हैं। शायरों को, दानिश्वरों को, मौसीकारों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम रेटिंग की जंग के शिकार नहीं हैं और ये एजाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न को जाता है, जो वाहिद टेलीविज़न चैनल है जो इस तरह का प्रोग्राम शुरू करना अफोर्ड कर सकता है। मैंने मेहमानों का तारुफ़ कराना है और उनसे आपकी मुलाकात करवानी है, गुलकारों की बात करनी है, लेकिन जैसा कि रवाज है, आगाज़ शेर से करते हैं। एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊँ अपने, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊँ अपने, अपनी आँखों से भी मैं ज़ख्म छुपाऊँ अपने। मैं तो कायम हूँ तेरे गम की बदौलत, वरना यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने। शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए। तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने। सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साए को भी क्यों साथ जगाऊं अपने। तेरे रास्ते का जो कांटा भी मुयस्सर आए, तेरे रास्ते का जो कांटा भी मुयस्सर आए, मैं उसे शौक से कॉलर पे सजाऊं अपने। उसकी तलवार ने वो चाल चली है अब के, पाँव कटते हैं अगर हाथ बचाऊं अपने। इसके साथ ही अब ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ, ये म्यूज़िशियन, ये दानिश्वर, ये शायर बहुत अहम है, लेकिन इस ट्रांसमिशन का सबसे अहम हिस्सा आप हैं। आपके साथ राब्ता रहना बेइंतहा ज़रूरी है और उसके 2-3 तरीके हमने वज़ा किए हुए हैं। एक तो फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए, उस पर आप अपने कोई कमेंट्स दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है हमारा रात गए और हमारा ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk। इसके अलावा हमारा एक कॉल्स भी लाइव हम लेने का इरादा रखते हैं। नंबर स्क्रीन पर चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम 1-2 कॉल्स लें। अभी तक जो कॉल्स हमने नहीं ली, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस मयार पे गुफ्तगू हो रही होती है, खदशा और अंदेशा ये होता है कहीं कॉल आने से वो मयार, वो तसलसल बिगड़ ना जाए। अब इस सिलसिले के ये चौथा प्रोग्राम है। उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्रोग्राम में जब आप कॉल करेंगे तो क्या बात करनी है और कैसी बात करनी है। अब मेहमानों की आमद का सिलसिला है, उनसे मिलते हैं मगर एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैंने इस सिलसिले के बेशुमार प्रोग्राम किए हैं रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में, लेकिन आज का प्रोग्राम बड़ा ही मुश्किल प्रोग्राम है मेरे लिए। मेरे वालिद, आप उन्हें जानते हैं, प्रोफेसर अनवर मसूद मज़ाहिया शायर हैं और वो कभी मेरे किसी प्रोग्राम में नहीं आए। उसकी वजह कतन कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ उनका एक सोच थी जो बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने हमेशा ये कहा कि
मेज़बान का काम होता है मेहमान की तारीफ़ करना। बेटा बाप की तारीफ़ करे, बाप को दाद दे, कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत अरसा हो गया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान टेलीविज़न के दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश थी, और बिलाखिर आज हमने उन्हें मना लिया। वो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं। अब अगर मैं दाद दूंगा तो मुझे इधर से डांट पड़ेगी, अगर मैं दाद नहीं दूंगा तो यकीनन मुझे आपसे डांट पड़ेगी। मैं बड़े एहतराम से इस्तकबाल करता हूँ आप सब के लिए पंजाबी, उर्दू और फ़ारसी के बहुत ही अच्छे शायर अनवर मसूद और मेरे लिए मेरे अब्बू। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ बेटे वालेकुम शुक्रिया। बेटे बहरहाल एक अरसा तक ये सिलसिला मुलतवी रहा, तो बहरहाल इसे होना था, ये मुलतवी भी रहा और होके भी रहा। तो अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से बाकी मेहमानों का तारुफ करा दूं, फिर गुफ्तगू करेंगे। हाँ ठीक है। अब हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ना, वो भी बड़े काबिल कदर मेहमान हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो कितने अरसे के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न पे आ रहे हैं। लेट 60s में जब लाइव होता था PTV, और असलम मजहर का दौर था, फजल कमाल साहब का दौर था, उस ज़माने में 3 साल और इतना अरसा इन्होंने लाइव प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद ये कनाडा चले गए, और उस अरसे के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने बरस गुजर गए। उसके बाद ये आज पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्हें मदऊ करने के बहुत से हवाले हैं, शेर व अदब से जो इनका शगफ़ है, जो गुफ्तगू है, एक कुछ सबक भी देना है, और सबक देना है जो हमारे बहुत सारे एंकर्स हैं, होस्ट हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, उन्हें ये बताना है कि अगर आप गालिब को नहीं जानते, अगर आपने इकबाल को नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप रूमी पे दस्तरस नहीं रखते, अगर आप नासिर काज़मी, हबीब जालिब के साथ उठे बैठे नहीं हैं, तो टीवी की स्क्रीन पर आना इतना सहल काम नहीं है। 3 लोगों को बिठाकर उनके दरमियान लड़ाई करवा देना तो बहुत आसान काम है। एंकर और होस्ट में, मीज़बान में यही फ़र्क होता है। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त जनाब शाहिद अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। आज यकीन कीजिए कि ये कहने को दिल चाह रहा है, गली गली तेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। यहाँ पर इस स्टूडियो में मैं तकरीबन 50 साल के बाद आज मैंने कदम रखा। 50 साल। और यूँ मालूम होता था जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते ही अंदाज हुआ जैसी जगह कभी छोड़ी ही नहीं थी। तो ये निस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आपसे मज़ीद मैं बात करता हूँ, लेकिन हमारी जो तीसरी मेहमान है वो भी बहुत अच्छी गुलकारा है और सारी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। उनका रिसेंटली एक गाना बहुत मकबूल हुआ, मैं तेनू समझावा की। और फरहान अनवर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में बुलाया। आपके आने से ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा हो गया। अच्छा, अब आप ही मशवरा दीजिए, मैं अपने वालिद से क्या पूछूं कि उनके बचपन का हाल, वो तो मुझे कुछ पता ही है, लेकिन एक चीज़ का जिक्र वो बड़ी मोहब्बत से करते हैं, मेरी दादी अम्मा का जिक्र। तो वो उनका जिक्र आएगा तो उनके बचपन का जिक्र भी आ जाएगा। अब उस दादी अम्मा के बारे में बताइए। बेटे, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ज़बान शनासी का ताल्लुक़ है, वो एक मिसाली खातून थी। जहाँ तक पंजाबी ज़ुबान का ताल्लुक़ है, वो मेरा प्राइमरी स्कूल भी थी, मेरा मिडल स्कूल भी, मेरा हाई स्कूल भी, मेरा कॉलेज भी, मेरी यूनिवर्सिटी भी। सही लफ्ज़ से उनसे उनका इतना राबिता था और वो इतनी साहिबे मुताला थी, हालांकि स्कूल में नहीं गई, लेकिन किताब से उनकी मोहब्बत जो है वो हैरान कुन थी। ठीक, एक दिन मुझे पूछती हैं कि तू अज फूफी दे घर गया है। मैं कहा अम्मा जी तुहानू किने दस्या है? ए जिहड़ा लफज बोलिया ही ना,
ये उन्होंने घर बोलिया जाना। तुसी अंदाजा करो इन्नी मतलब और कोई जब मैं नज़में लिखता था पंजाबी की तो कोई मुझे मुश्किल पेश आती थी तो उस मुश्किल की गिरा जो है वो फौरन खोल देती थी। अच्छा, वो इनकरेज करती थी आपको शेर लिखने पे? बहुत इनकरेज करती थी मेरे। अच्छा, लोग ऐसे, क्योंकि मुझे तो शेर ने ऐसा जैसे दबोच लिया था। हर वक्त मैं फिक्र शेर में रहता था और मेरे वालिदैन, मैं गुनगुनाता रहता था शेरों को, और ये गुनगुनाहट के साथ शेर कहना ये मैंने विरसे में हासिल किया है। सही। मेरी अम्मी की अम्मी है जी, मेरी नानी अम्मा जो है वो भी शायरा थी, करम बीबी उनका नाम था और आजिज़ उनका तखल्लुस था। ठीक। तो वो भी उनका मजमुआ शाया हो चुका है, शायद तुमने देखा होगा। जी जी। अच्छा, आपका बचपन काफी उसरत में गुजरा। हाँ, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हो चुका है, अब जब हो चुका है लफ्ज तो बहुत से है, तंग दस्ती भी है लेकिन अब जब ये लफ्ज इस्तेमाल हो ही चुका है कि वाकई ये एक वक्त तो ऐसा था अम्मार कि मेरा एक शेर गम्माज़ी करता है उसकी, कि वो कैसे मुश्किल हालात में मैंने ज़िंदगी बसर की है, अब बिलखुसूस बचपन में हैं जी। और वो शेर ये है, ये मैंने शेर, मेरा ख्याल है मैं उस वक्त FA में पढ़ता था, हैं जी। वो था, कब तक लिए फिरूंगा यूं ही कत्ल गाह में। कब तक ले, बहुत अच्छा। शायद साहब, कब तक लिए फिरूंगा यूं ही कत्ल गाह में, जख्मों के इंतजार में दुखता हुआ बदन। वाह वाह वाह। लेकिन ये है बेटे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मायूस नहीं होना चाहिए। सही। हालात बड़े कठिन भी हों, अल्लामा इकबाल के उस्ताद रूहानी मुर्शिद रूमी ने कहा है कि सूरत अज बेसूरती आयत बनूं। सूरत तो बेसूरती से निकल आती है। सही। और आज मैं ये सोचता हूँ, हम नई चीज़ों की हकीकत को, उसकी कुनह को हम नहीं जान सकते कि इसमें क्या, उस दौरे उसरत में क्या मसलहतें पोशीदा थी। बस इतना समझ लीजिए, वो दौर ना होता तो ये दौर भी ना होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक जो आप हमें बात बताते थे कि उस ज़माने में कि लालटेनों के नीचे पढ़ना, घर में बिजली नहीं थी और फिर लिबास यूनिफॉर्म सही नहीं होता था, और उसके बावजूद टॉप कैसे करते थे, गोल्ड मेडल कैसे लेते थे? आपके बच्चों ने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं नहीं, मेरे बच्चों ने भी की है। अच्छा। हाँ, मेरी तुम्हारी बहन जो है माशाल्लाह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने टॉप किया। मेरी तरह उसने फारसी में भी टॉप किया। मैंने तो फारसी में टॉप किया था ना पंजाब में, उसने फारसी में भी किया और उर्दू में भी किया। आप ये नहीं कह सकते कि सारे मेरे बच्चे तुम्हारे जैसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, ये इल्मी और अदबी सवाल नहीं है, ये तहकीकी नौयत का सवाल है। आप ये बताइए, आपको अपने बच्चों में से सबसे ज्यादा किससे प्यार है? बेटे, ये सवाल ऐसा है, ये टीवी के प्रोग्राम पर पूछने वाला नहीं है। शायद साहब आपसे बात करते बेटे, हैं। मैं जितना शुक्र करूँ अदा अल्लाह ताला का वो कम है। मेरे माशाल्लाह सारे बच्चे जो हैं वो लाइक फाइक हैं और आप समेत। हाँ जी, हाँ जी, चलो शामिल कर लेते हैं, क्या आखिर वो कंपेयर है। जी जी, बिल्कुल। तो सारे बच्चे मेरे बड़े इताअत गुजार हैं, फर्मा बरदार हैं और माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। और ये मैं समझता हूँ एक नेमत, बहुत नेमत है जो मुझे हासिल है। और ये शायद उसी दौर, इब्तिदाई दौर का जो है, उसका मुझे ये उसकी जज़ा दी गई, सिला दिया गया। बिल्कुल सही है।
शाहिद साहब, जी। जब जिस ज़माने में आपने पाकिस्तान टेलीविज़न किया, क्या हालात थे, क्या लोग थे, क्या मिजाज थे? अमार, वो दिन बहुत ही एक्साइटमेंट के दिन थे। यानी आप अंदाज़ा इससे कर लें कि मैं तो उसे मिंटो पार्क ही के तौर पे जानता हूँ, लेकिन इकबाल पार्क जो है वहाँ पर एक नुमाइश हुआ करती थी, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। वहाँ पर एक मर्तबा लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा ट्रेलर खड़ा है, उस ट्रेलर के अंदर एक कैमरा है और कैमरे से काफ़ी दूर एक तस्वीर नज़र आ रही है। और जब लोगों ने नज़दीक से देखा तो पता चला ये तस्वीर उसी रक्कासा की है जो ट्रेलर के अंदर रक्स कर रही है। तो इतने हैरान हुए लोग ये देखकर कि ये कैसे मुमकिन है कि वो खातून वहाँ पर है और उनकी तस्वीर इतनी दूर जा रही है। वो पाकिस्तान में टेलीविज़न का पहला दिन था। अच्छा। तो हमने जब टेलीविज़न से मुतारिफ हुए जब हम, तो उसकी सारा इर्तका, उसकी ग्रोथ, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी बच्चे को आप अपने सामने सीने बलूगत तक पहुंचते देखते हैं। सही। इसके बाद जब टीवी लाहौर में आया, कराची में आया, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, लाइव प्रोग्राम होते थे और शायद 4 से रात के 12 बजे तक या 8 से 12 बजे तक का वक्त होता था। लेकिन आपके पास कैप्टिव ऑडियंस होती थी, यानी पूरी की पूरी कौम उस वक्त वही एक टेलीविज़न देखती थी। रेटिंग का कोई झगड़ा नहीं था, किसी चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था। आप उस वक्त शऊरी तौर पर कौम को तालीम दे रहे थे, कौम को अखलाक सिखा रहे थे, कौम का ज़ौक़ बुलंद कर रहे थे, कौम को मैच्योर बना रहे थे। जब मैंने टीवी पर काम करना शुरू किया तो मैंने कराची टीवी से शुरू किया, लाहौर में भी कुछ प्रोग्राम किए। और उस ज़माने में जैसे आपने बताया कि एंकर पर्सन पर से इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक। होस्ट होते थे, मेज़बान होते थे, अनाउंसर्स होते थे, लेकिन ये था कि चूंकि वो प्रोग्राम लाइव होते थे, गलती की तो गुंजाइश थी ही नहीं, इसलिए आपको यू हैड टू बी अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस। ठीक। वो सब्सटेंस आपके अंदर होना चाहिए था। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते थे, जैसे आपने इशारा किया कि ब्लॉन्ड ब्लू आइड अगर आप हैं तो आप आ गए और आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ दिया। स्क्रिप्ट पढ़ने की गुंजाइश नहीं होती थी, आपको वो समझना होता था कि प्रोग्राम क्या है। और न सिर्फ ये समझना होता था बल्कि आपको ये भी देखना होता था कि अगर उसमें आपको ज़रा सा भी शिफ्ट करना है तो बरजस्ता तौर पर आप वो कैसे करेंगे। बिल्कुल सही है। मैं ये जो आपने स्क्रिप्ट के हवाले से शाहिद साहब से एक बात मुझे याद है कि मैंने कुछ प्रोग्राम देखे थे शाहिद के, और एक दफ़ा इन्होंने एक प्रोग्राम में एक छिपकली को उसकी दुम से महरूम कर दिया। अच्छा भाई, वो क्या प्रोग्राम था? ये हुआ ये था कि एक लाहौर ही से यहाँ साथ वाले स्टूडियो से आपके एक फ्लोरा एंड फौना का एक प्रोग्राम आता था। सही। अच्छा। तो उसमें वो मकसद तालीम थी, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि छिपकली के बारे में 2-3 बातें, कि एक तो ये कि वो अपनी दुम झाड़ देती है। जब बचपन में कभी आप छड़ी लेकर दीवार पर छिपकली को मारा करते होंगे, यकीनन ऐसे कट होगा आपका, वो छिपकली को याद होगा अभी तक। तो उसमें आप कैसा मिलते हैं छड़ी और छिपकली? तो उसमें वो जब आप छड़ी मारते थे उसको, तो आप समझते होंगे कि आपने उसकी दुम काट दी। उन्होंने ये बताया कि वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म था। वो जानकर अपनी दुम झाड़ देती थी ताकि आपकी तवज्जो उधर हो जाए और वो भाग जाए। तो फिर उन्होंने ये बताया कि उसको बिल्कुल जैसे बच्चे क्रेयॉन लिखते हैं ना, उसकी तरह आप ऐसे करें और उसकी दुम टूट जाती है। मुझे अव्वल तो यकीन नहीं आया इस पर, और दूसरे सच्ची बात बताऊं, मुझे छिपकली से कराहत भी बहुत आती थी। और इसमें से लेकिन आप अकेले नहीं हैं। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने चूंकि अब प्रोग्राम का हिस्सा था, लाइव प्रोग्राम था, हम निगोशिएट तो नहीं कर सकते थे, अचानक करना पड़ा। और उसके बाद मेरी कजिन्स और मेरी बहनों के फ़ोन आए
कि ये बकरीद के दिनों की बात है और बड़े मज़े मज़े के अनवा अक़साम के खाने उनके आगे रखे थे। कहने लगे आपकी छिपकली की दुम ने हमारी ईद का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, ये जो आपने स्क्रिप्ट की बात की ना, अभी पिछले दिनों जिस तरह का आजकल माहौल है, मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ और ये सच्चा वाक़या है और उस एंकर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया कि परवीन शाकिर पे बात करो। जी जी। मैं चला गया प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉलमिस्ट और मशहूर शायर अम्मार मसूद। तो मैंने कहा बेटे मैं शायर नहीं हूँ, कॉलम लिख लेता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल किया, थोड़ी देर के बाद दूसरा सवाल किया और उन्होंने कहा जी हमारे साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट और मशहूर शायर अम्मार मसूद। तो मैंने कहा मैं शायर नहीं हूँ, अभी भी तो नहीं हूँ। हाँ, अभी भी नहीं हूँ। अच्छा, खैर उसके बाद जब ब्रेक हुई, मेरा सेगमेंट ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा आप मुझे शायर क्यों कह रही थी, जबकि हमारे ख़ानदान में शेर बहुत संजीदा मसला है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप शायर हैं। तो उन्होंने कहा सर आप खुद देखें ना, स्क्रिप्ट में लिखा है। अच्छा, लेकिन ये लतीफ़ा यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझ पे तंज किया, चूंकि वो होस्ट थी और होस्ट का अपना एक जाहो जलाल होता है। उन्होंने मुझ पे तंज किया और बड़ा लाजवाब जुमला कहा। उन्होंने कहा एक तो आप लोग स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते। फरा आपकी तरफ आते हैं, किस चीज़ से आगाज़ करेंगे? जी मैडम जी की गज़ल है बहुत खूबसूरत, उससे आगाज़ करूँगी। जी बिस्मिल्लाह। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरअसल है, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आला में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी
में जिस खाकों में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती हैं उधर का भी नजर क्या कीजिए और भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहत और भी है वसल की राहत के सिवा और मुझे बहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ये बहुत बहुत अच्छे फराह। अच्छा, आज के जो मेहमान हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, इनका कुछ एडवांटेज भी है, सूरत हाल मुश्किल भी है लेकिन फ़ायदा भी है। ख़ासतौर पे शाहिद साहब का मैं अब कुछ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि एक हमारे ज़माने के लोग हैं जो किसी तरह प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, एक उस ज़माने के लोग हैं। अगर शाहिद साहब, प्रोड्यूसर साहब आपके कान में कहें कि आपके पास 1 मिनट है, आपने इनकी तारीफ़ भी करनी है, जैसा इनका गाया, इन्होंने गाया उसके हवाले से बात भी करनी है, और 1 मिनट के बाद आपने एक ब्रेक भी अनाउंस कर देनी है, तो आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आप ब्रेक अनाउंस कर दीजिए अच्छा। ताकि मुझे इस इम्तहान से निजात मिले और हम। लेकिन आपका माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत ये फैज़ की रंज पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरे ख्याल में हम एक वक्फे पर जाते हैं। हाँ जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रात गए की इस ट्रांसमिशन में मेहमान हैं मेरे वालिद प्रोफेसर अनवर मसूद, शाहिद अख्तर साहब और फरहा अनवर। बहुत ही खूबसूरत गा रही हैं। जब फरहा गा रही थी तो मेरे वालिद कुछ कहना चाह रहे थे फैज़ साहब की इस नज़्म के हवाले से। जी अबू। बड़ी मुख्तसर सी बात है कि माशाल्लाह फरहा अनवर ने फैज़ साहब के कलाम को उसके शायाने शान तरीके से पढ़ा है और बहुत लुत्फ़ आया है। और मुझसे याद आया मुझे इस बात से कि किसी ज़माने में किसी ने कोई कथा कहा था जिसके मुझे 3 मिसरे रह गए। वाक़या ये हुआ था कि लिफाफे की कीमत बढ़ा दी गई थी क्योंकि यहाँ कीमतें बढ़ती रही हैं। तो उसने कहा कि डाकिया आए तो उससे मेरा मकतूब न मांग। खूब। डाकिया आए तो उससे मेरा मकतूब न मान, कीमतों कदरे लिफाफा में इजाफा की कसम, मुझसे पहली सी मोहब्बत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने बात शुरू की थी बचपन से। हाँ। एक आपकी नज्म है बचपन के हवाले से, और आपके बचपन के हवाले से वो बड़ी फरमाइश है, लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, वो अपना शाहिद साहब बात ये हुई कि जब मेरा बचपन का दौर ख़त्म हुआ और लड़कपन शुरू हुआ तो ऐसा एहसास होता था कि जैसे कुछ खो गया, कोई चीज़ गुम हो गई है। तो उस ज़माने में मैंने अंग्रेज़ी शायरी पढ़ी। उसमें एक हमारे निसाब में किताब थी, सिराज साहब ने वो इंतखाब किया हुआ था। उसमें एक पोर्शन था चाइल्डहुड का। तो उस पर फिर मैंने नज़्म लिखी, और जब मैंने नज़्म लिखी मेरे लिए उस नज़्म को संभालना मुश्किल ना था। मुझे चैन तब आया जब मैंने वो नज़्म लिख ली। और उस वक्त मेरी वोकैबुलरी भी बड़ी थोड़ी थी, लफ्ज़ ज़्यादा नहीं आते थे। तो उसी सादगी में,
क्योंकि उसमें जज्बे की पीछे शिद्दत भरपूर थी। तो जब मैंने अपने प्रोफेसर जिन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी, वो माशाल्लाह अपने सब्जेक्ट से इतना उनका डिवोशन थी कि कहते थे कि जब मैं मरूंगा नकीर है ना आएंगे, मुझसे पूछेंगे मन रब्बो का, तो मैं कहूँगा अंग्रेजी में पूछो। क्योंकि मैंने यही ज़बान पढ़ाई है, मतलब इतने। तो जब मैंने ये नज़्म उन्हें सुनाई तो उनका जुमला मैं आज तक मुझे नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मेहनत वसूल हो। तो वो नज़्म ये है कि क्या बच्चे सुलझे होते हैं, क्या बच्चे सुलझे क्या होते बच्चे हैं। सुलझे क्या बच्चे सुलझे होते हैं जब गेंद से उलझे होते हैं। मैं उनका नज़ारा करता हूँ, बचपन को पुकारा करता हूँ। वो कितने हसीन बसेरे थे जब दूर गमों से डेरे थे। जो खेल में हाइल होता था नफरीन के काबिल होता था। हर रिक से उलझ कर रह जाना, रुक रुक के बहुत कुछ कह जाना, हंस देना बातों बातों पर, बरसात की काली रातों पर, शम्मा की लौ की गर्मी पर, बहुत अच्छा। परवानों की हट धर्मी पर। दुनिया के धंधे क्या जाने, मासूम ये फंदे क्या जाने। हाँ, मासूम फजा में रहते थे हम, तो ये समझ ही बैठे थे खुशियों का अलम अंजाम नहीं, दुनिया में खजा का नाम नहीं। बहुत अच्छा, बहुत है। ये फिर पढ़िए, ये फिर पढ़िए। हम तो ये समझ भी बैठे थे खुशियों का अलम अंजाम नहीं, दुनिया में खजा का नाम नहीं। माहौल ने खाया फिर पलटा, नागाह तगय्युर आ झपटा, और उसकी करम फरमाई से, हालात की कंगड़ाई से आ पहुँचे ऐसे बेड़ों में जो ले गए हमें थपेड़ों में, फूलों से फिसल कर खारों में, दुनिया के भयानक गारों में। बचपन के शाहिद साहब, बचपन के सुहाने साए थे, साए में जरा ससाए थे। बहुत अच्छा। वो दौरे मुकद्दस बीत गया, दौरे मुकद्दस ये वक्त ही बाजी जीत गया। अब वैसे मेरे हालात नहीं, वो चीज नहीं, वो बात नहीं। जीने का सफर अब दूभर है, हर गाम पे 100 ठोकर है। वो दिल जो रूह करीना था, आशाओं का एक खजीना था, उस दिल में नेहा अब नाले हैं, तारों से ज्यादा छाले। बहुत खूबसूरत। और ये अगला शेर ऐसा है जो मेरी सारी शायरी पर आप उसे उसका इतलाक होता है कि जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। कोई गुंजा दिल में खिलता है, थोड़ा सा सकून जब मिलता है, गम तेज कदम फिर भरता है, खुशियों का ताकुब करता है। मैं सोचता रहता हूँ यूं ही, आखिर ये तफावत क्या मानी, ये सोच जब तड़पाती है, आंखों में नमी भर जाती है। फिर मुझसे दिल ये कहता है, माजी को तू रोता रहता है, कुछ आहें दबी सी रहने दे, कुछ आंसू बाकी रहने दे। ये हाल भी माजी होना है, इस पर भी तुझे कुछ रोना। वाह 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 वाह। ये हाल भी माजी होना है, इस पर भी तुझे कुछ रोना है। बहुत शाहिद साहब, जब ये महफिल शुरू होती है ना, तो इस महफिल में 4-5 चीज़ें उनके इश्तराक से ये रात गए की महफिल सजती है। शायर होते हैं, दानिश्वर होते हैं, गुलकार होते हैं, एक ये चाय का हॉलनाक कप होता है, इसका हमने नाम रखा है। और मैं अपने प्रोड्यूसर जो मोहसिन जाफर साहब हैं उनसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कई दफ़ा कि जब तक इंसान इसकी गहराई में पहुँचता है तो चाय ठंडी हो चुकी होती है। तो आपको भी एक ऐसा कप मुयस्सर है? ये वैसे अम्मार, आपने जो बात छेड़ी है ना, ये एक ट्रिगर का काम दे रही है। इसलिए कि मुझे चाय पर हौलनाकी से इत्तफाक नहीं है आपके, लेकिन इस शीशे के प्याले में इस
जाम में, हाँ, और ख़ास तौर पर ये जो आपने इस अंदाज से पेश किया, मुझे एक बात याद आ गई, और वो ये कि गालिब वाह, को मैं ये समझता हूँ कि गालिब ने हर बारे में एक हतमी बात कह दी है। सही। आप कोई मसला ले लीजिए ज़िंदगी का, किसी किस्म की आप अपनी जज्बात ले लीजिए, उस पर गालिब ने कोई बात ऐसी ज़रूर कही होगी जिससे बेहतर उसका इजहार नहीं हो सकता। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हम अपने घर के पोर्च में बैठे हुए थे, ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। सुबह के कोई वीकेंड था, कोई 9-10 बजे होंगे, और मैं चाय का इसी तरह का एक कप लेकर, लेकिन चाय वो जो थी वो जिसे ब्लैक टी कहते हैं, सुर्ख चाय थी, ठीक, बिल्कुल लाल रंग की, तो उसे लेकर मैं बैठा था। सूरज चमक रहा था और उसकी धूप जो थी वो शीशे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे ये आपका होता है ना, जिससे वो क्या कहते हैं उस शीशे को, जो मुहद्दिब शीशा नहीं, जिससे वो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, तो वो रोशनी को ऐसे कर लेता कि लगता है जैसे आग लगने वाली है। आपको याद, शीशा आपको याद है, हम बचपन में उससे कागज को आग भी लगाया करते। तो उस पर वो आछी शीशे की तरह उसमें मुझे वो आग सी लगती भी नजर आ रही थी, धूप भी थी, उसका रंग भी था। और मैं ये सोच रहा था कि किसी शायर ने कोई ऐसी बात कभी कही होगी जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएं। और मैं फिर कोई शेर याद नहीं आया, दिन अचानक गालिब का एक मिसरा याद आया, मेरे कदह में है, मेरे कदह में है, ये कदह आपका हो गया, सहबा हो गई, आतिशे पिन्हा, छुपी हुई आग। अब बताइए कि इन तमाम चीज़ों का इम्तिजाज आप कहीं उठा के देख लीजिए, किसी ज़बान में आपको ये नहीं मिलेगा। गालिब के एक मिसरे में वो बात आ गई, और इससे ज़्यादा मुकम्मल इजहार हो भी नहीं सकता। आपने आतिशी शीशे का जिक्र किया, एक चीज़ होती है दो आतिशी, माउल दो आतिशा, हमदर्द दवा खाने की सरबंद दवाएं। दो इन्होंने बात की ना ये चाय की, तो अब इस जमाने की बात सुनिए कि हमारे यहाँ कहते हूँ तुसी चाह पी के जाया जी, अभी बाजार से लाता हूँ चीनी, अभी बाजार से लाता हूँ चीनी, गवाला अपने घर से चल पड़ा। अभी बाजार से लाता हूँ चीनी, गवाला घर से अपने चल पड़ा है। हुजूर अब चाय पीकर जाइएगा, मुलाजिम लकड़ियां लेने। एक दफा फिर मौसीकी का सिलसिला। फरा, अब आप क्या सुनाएंगी? मैडम जी का ओल्ड सॉन्ग सुनाऊंगी, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। ठीक है, ठीक है। मलका तरन्नुम नूरजहां। जी जी, मलका तरन्नुम, माशाअल्लाह, मैं मैडम उनको ही कहती हूँ। जागना
बारियां दिल दे में बुवे खोले नैना दियां बारियां तेरे आवे छोड़े आंदी अग चन्ना फूक दे तेरे आवे छोड़े आंदी अग चन्ना फूक दे तेरे पीछे पूज कली बागां विच फूक दे तेरे पीछे रोंदियां ने सगरा विचारियां दिल दे में होवे खोले नैना दियां बारियां सजना राह तेरा गम दियां रातां दिन लंघदे हसाब दे गम दियां रातां दिन लंघदे हसाब दे अख किते लगे तैनू वेखां विच ख्वाब दे रब कोलों मंगियां ने नींदरां उडारियां दिल दे में होवे खोले नैना दियां बारियां सजना राह तेरा तक तक हारियां दिल दे में होवे खोले नैना दियां बारियां हाँ हाँ बहुत शुक्रिया बहुत- फराज, बहुत- आपने बहुत ही अच्छा गाया और बाकर ने बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाई। बहुत ही अच्छी तरह अच्छा अबू ये बताइए, आपकी एक नज्म है जो बाकी तमाम नज्मों से बेइंतहा मकबूल हुई, उससे बहुत अच्छी अच्छी नज़में हैं। अच्छा, एक तो वो नज़म ज़ाहिर है लोगों की फरमाइश है और जहाँ आप जाते हैं लोग उस नज़म की फरमाइश करते हैं। अब जो इस प्रोग्राम का एडवांटेज होना चाहिए कि उस नज़म का सियाक व सबाक लोगों को पता चलना चाहिए और उससे एसोसिएटेड बहुत से वाक़यात हैं वो भी लोग सुनना चाहते हैं। बनैन, अच्छा, इशारा आपका बनैन की तरफ जी, था। बिल्कुल। आप ना भी बोलते बनैन तो मैं समझ लेता। बेटे बात ये है कि ये मैंने किसी से सुना था कि एक शख्स बनैन बेच रहा था, तो वो मैंने सुन। और ये बात याद रखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद कोई चीज़ लिखें। सही। ये भी होता है कि तर्जमा करें आप उसका, या उसको जो है अपने अल्फाज में पेश। आप हैरान होंगे कि फिरदौसी का शाहनामा पहले नसर में मौजूद था। अच्छा, इट वॉज अ टच ऑफ आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट किसे उसे कर रहा था, हालांकि ये आम सी बात थी। उसने सुनाया तो मैं हंस पड़ा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसकी नज़्म बन सकती है। सही। और फिर मैंने जब लिख ली तो मैं बहुत देर तक किसी को सुनाता नहीं था, काफ़ी दिन गुजरे। वजह? बस मैं समझता था लोग क्या कहेंगे कि बनैन कोई मौजू है। तो मैं कुछ झिझक सी थी, है जी। तो एक दिन मुशारा हुआ सियालकोट में, तो मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज दोस्त और प्यारे दोस्त अपना जलील आली साहब थे। उन्होंने कहा कि आज फिर पढ़ दो। अच्छा जी, यकीन करो, देखो आप वहाँ नहीं थे, आप नहीं थे, लेकिन ऐसे आपने ये तो सुन रखा है कि छत उड़ गई, बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ चाड़ू। और फिर उसके बाद मैंने पढ़नी शुरू कर दी और
5 मिनट में मैंने ये कही थी। 5 मिनट में लिखी? 5 मिनट में। बेटे टाइम एलिमेंट बहुत काउंट करता है। कभी एकदम जाल भर जाता है मछलियों से, सही। कभी सारे दिन डड्डू भी नहीं आता। तो ये तो उन्होंने भी वो जो पानी के घर में, वो जो पानी के घर में रहता है, वो जो पानी के घर में रहता है, वो आपसे सुनेंगे, आपसे तो वो मुझे अहमद नदीम कासमी साहब मुझे मिले उस दौरान में जब मैंने ये नज़्म लिखी। तो मुझे कहने लगे अनवर कुछ लिखा है तो सुनाओ। तो मैंने सुनाई, तो सुन के तो कुछ देर चुप रहे। तो फिर उसके बाद कहते हैं अनवर मैं एक और फरमाइश करूं। मैं क्या, आप हुक्म कीजिए कि एक बारी फिर सुना। तो उसके बाद इसे मकबूलियत इतनी मिली है, अल्लाह का इतना करम हुआ है, मैं समझता हूँ करम है। कबूल खातिर लुत्फ़े सुखन खुदा दात, हाफिज ने गज़ीम मिसरा कह दिया कि आपकी बात को मकबूलियत हासिल हो जाए और उसमें लुत्फ पैदा हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से देन होती है। तो फिर मैं गया कनाडा पिछले दिनों। आप जी मैं फिर आ रहा हूँ। जरूर। ये धमकी है? नहीं, मैं आप इसे धमकी ना समझे। तो वहाँ नहीं, वादे और धमकी में फर्क होता है। एक बच्ची, 4 साल बच्ची ने मुझे ये नज़्म सुनाई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाप ने कहा अनवर साहब हैरत की ये बात नहीं है, हैरत की बात ये है कि इसने जब याद की थी तो ये 2.5 साल की थी। बहुत ऊँचा। और इस पर बहुत से तबसरे हुए, बहुत सी ज़बानों में तर्जुमा हुआ। और ख़ास तौर पे एक प्रोफेसर ने कहा कि अनवर मसूद की नज़्म जो है वो दरअसल मगरबी कल्चर है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरा नहीं। बहुत अच्छा। वो एक मुशायरे में किसी ने बांस पे भी, हाँ वो लाहौर, यही लाहौर में ही मुशायरा हुआ। तो एक लड़के ने बांस पर एक साहब फटी पुरानी बनैन लटकाई हुई थी। तो मैंने उसे कहा, ये फरमाइश कर रहा था, ये फरमाइश उसलूब फरमाइश मुलाजा फरमाइश। तो मैंने उसे कहा बच्चू मैं समझ गया हूँ, तेरा मतलब है बनैन सुनाओ नहीं तो साढ़े को डांग दिया। और जिसकी लाठी उसकी बनियान। बल्कि इस पर मुझे याद आया तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, अब इस लाठी की जात पर जो भी आए सो हमारा है। मजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे और तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा। बहुत अच्छा। अब इस नज़्म का जिक्र हो गया तो अब आप सुना दें। अच्छा चलो देर तो सुना सकता हूँ ना। आपके ज़माने में तो मेरा ख्याल है खबरों के बाद ट्रांसमिशन बंद हो जाती है ना। लेकिन मुझे आज अब मसला ये है कि अब खबरें ही नहीं बंद होती। नहीं, मगर मुझे ये बात ही मुझे इनके प्रोग्राम पर आज सिर्फ एक एतराज़ है, बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम। जी अच्छा, अब मैं पढ़ता हूँ ना स्कूलों या कॉलेजों में तो तलबा और तालिबात इस नज़्म को अल्लाह के फजल से इस तरह पढ़ते हैं मेरे साथ जैसे लब पे आती। तो जनाब सुनिए, ये जो हमारे म्यूजिशियन लोग हैं ना, ये भी बड़े शौक से सुनते हैं, कोई पता नहीं साथ साथ पढ़ना शुरू ठीक है। हाँ जी मैं सुनार लगा जे फिर जरा बिस्मिल्लाह अपना संभाला कर। बनैन लैंड जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, बनैन लैंड जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनते ही नहीं, पै जाते लैंदी नहीं, ले जाती दूजी बारी पान जोगी लैंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो ले जाए, ले जाते दूजी बारी पान जोगी ले जाए। बहुत अच्छा। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ। वाह, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਟ
शाइन्स लाइक ब्राइड ऑन द वाशिंग वाह 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 वाह। ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ हाँ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੀ बना ਆਉਣਾ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा शाहिद साहब, इस ट्रांसमिशन में आपको अंदाजा हो रहा होगा कुछ पुरानी रवायात को जी। जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक उस जमाने में, और ये लेट 60s और अर्ली 70s का जमाना है, एक प्रोग्राम किया था एक गजल और दो फन का, जी, जो जी। सुना है उस जमाने में बड़ा मकबूल हुआ था। तो उस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या था? अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि एक गज़ल हो जिसको दो मुख्तलिफ अंदाज में गाया जाए। सही। तो जैसा मैंने अर्ज़ भी किया था कि उस ज़माने में इब्न इंशा साहब की ये गज़ल, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो हमने निघत अकबर और ताज मुल्तानी को उसकी दावत दी थी, और वजह उसकी ये थी कि कलाम जो होता है उस कलाम की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल सही। शायर के जहन में कुछ और ख्याल होता है, सामीन के जहन में कुछ और ख्याल होता है, और जो अदा करते हैं उसको जो मौसीकी का जामा पहनाते हैं, आपने देखा कि हर मौसीकी का एक ख़ास अंदाज़ होता है जिसमें एक ही कलाम को कई मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, कई जेहतें निकलती हैं। कई बहुत ज़्यादा। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मुख्तलिफ शुअरा का आप कलाम लीजिए और उसमें ऐसे इंटरप्रिटेशन, ऐसे मानी, ऐसा इजहार देखिए जिससे उस कलाम का एहसास मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में हो। वाह सही, वाह सही। ये बल्कि इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई, ये मैंने एहसास की बात की। एहसास के बारे में एक मैंने शेर सुना था जो एक साहब ने कहा, बड़े शोर अंगेज़ माहौल में रहते थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में एक ही शेर कहा होगा काम का, जो ये था कि ये शोर जुनू खेज़ मुझे वजह सुकून है, एहसास की बातें हैं ये मत पूछ के क्यों हैं। अब आप इस चीज़ को कहीं पर अप्लाई कर दीजिए, कोई मसला हो, सही, आप पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि अम्मार आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। सही। ये डिबेटेबल चीज़ नहीं है। सही। आप सिर्फ ये कहिए एहसास की बातें हैं, ये मत पूछ कि क्यों हैं, और इस मिसरे में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल शाहिद, सही। मुझे याद आया, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि बाज़ औक़ात शायर के मास्फ़े ज़मीर में भी वो मफ़हूम नहीं होता जो कारी समझ लेता है। सही। ए अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकर नकीर होते हैं। मुझे याद आया कि दुबई में मुशायरा हो रहा था, तो मैंने एक गज़ल पढ़ी, उसका एक शेर था, केवाड़ गर्च मुकफ़ल थे उस हवेली के, बहुत अच्छा। मगर फ़कीर गुज़रते रहे सदा करते। तो एक लड़का उठा, उसने कहा कि प्रोफेसर साहब, मैं आपको आपके शेर का मतलब बताऊं। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा। बड़ी हैरत की बात थी। तो फिर उसने कहा, और बहुत अच्छा मफहूम उसने बताया, उसने कहा जी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर हैं जी, मुसले हैं जी, और रिफार्मर तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों पर दस्तक दी, लेकिन वहाँ तो ताले पड़े थे। वाह 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 वाह, हाँ जी, लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा, सदा करते रहे। वाह, सदा करते रहे, हाँ। सदा करते रहे। अब मुझे वो कहता है, अब पढ़िए अपना शेर, हाँ। केवाड़ गर्च मुकफ़ल थे उस हवेली के, मगर फ़कीर गुजरते रहे सदा कर। तो ये बिल्कुल आपकी शायद साहब ने इजाज़त बहुत से, अच्छा कहा। आपकी इजाज़त से हम उन लोगों के पास चलते हैं जो बहुत खूबसूरत सदा लगा रहे हैं। वाह, जरूर जी फरहान, जरूर क्या जरूर। सुनाएंगे? जी मलकान तरन्नुम नूर जहाँ जी का जी गज़ल बहुत खूबसूरत। जी प्लीज।
वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ ना मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। जो किसी नजर से आता हुई, वह रोशनी है ख्याल में। जो किसी नजर से आता हुई, वही रोशनी है ख्याल में। जो ना सके रहूं मुंतज़र, ये ख्वाहिश कहाँ थी विसाल, वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। बहुत बहुत ही अच्छे बहुत फरहान, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। और अब महफिल का इस वक्त बिल्कुल रंग जम चुका है और वही माहौल हो चुका है जिसकी हमें ख्वाहिश होती है। ये वो मौका होता है जब हमारे जो मेहमान आते हैं ना, उनसे हम ये सवाल करते हैं कि बहुत सारे मशाहिर से इनकी भी मुलाकात रही होगी, तो कोई दिलचस्प वाक़या, जैसे मुनीर साहब के बहुत से वाक़यात हैं, अहमद फराज साहब के, कासमी साहब के, कोई अगर ऐसी चीज़ आपके जहन में हो? मुझे मुनीर साहब माशाल्लाह, उनके अंदर बहुत बड़ी हिस्से मिजाह भी थी। एक दिन मैं शिकागो की एयरपोर्ट पे बैठा था और वहाँ जमीलुद्दीन आली मरहूम भी थे और उसके साथ मुनी नियाज़ी मरहूम और अमजद इस्लाम भी थे और अताउल अक्कासी भी। तो सारे चुप बैठे हुए, तो मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। मैंने मुनीर साहब से कहा, मुनीर साहब, इंसानी जिस्म में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें काटें तो लहू नहीं निकल रहा। अच्छा। तो मुनीर कहता है केड़ी केड़ी। अच्छा। मैंने कहा जी एक तो नाखून है, बल्कि आप पुरानी किताबों में नाखून की इमला देखें, नाखून लिखा होता है। अच्छा, सही। हाँ। ब्लडलेस, नाखून, ब्लडलेस। जी, बिल्कुल। तो दूसरे बाल हैं, उनको काटे तो लहू नहीं निकलता। तो मुनीर थोड़ी देर सोच के कहता है, अनवर तू साडे पिंड दा नाई नहीं वेख। अच्छा, फराज साहब का ह्यूमर बड़ा ज़हीन है। हाँ, बहुत। फराज साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं है, बल्कि बात शेर हमने इकट्ठे कहे। एक मिसरा उन्होंने कहा। अच्छा, और हाँ, यूं कोई भी याद है हुआ, आपको? बल्कि यूं हुआ कि यहाँ से हम आ रहे थे बहावलपुर से, तो जब लैंड करने लगा जहाज, तो फराज साहब ने कहा, एक मिसरा दिया, आखिर एक आ गया रन वे। और मुझे कहते हैं इसको दूसरा मिसरा लगाओ, आखिर एक आ गया रन वे। मैंने कहा फिल्म एक याद आई है 94।
तो बहुत अच्छा। बहुत खुश हुआ बहुत फराज ये जो है फराज ना, साहब बहुत फिल्म बदी शेर और मुशायरे में वो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन एक आपने वो इकना के हवाले से कुछ कहा था। इतना बेटे फिल्बदी शेर जो है होते रहे, बल्कि शुरू से ही हुआ था। अपना शाहिद साहब हमारे प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे मुसफ़ी को, तो मुसफ़ी का उसके ज़माने में औरतें मशकों के साथ पानी भरा करती थी। तो उसने लिखा कि लुंगी की सज दिखाकर वाह सकनी ने मार डाला। वाह, ये लुंगी की मुसफ़ी सज साहब का शेर, दिखाकर माशाल्लाह। और कांधे को कांधे पे मश्क धर कर वाह। जब का को हम करे है वाह। जालिम का हुस्ने काफिर हो जाए है दुबाला। दुबाला। और मैंने फौरन ये कहा कि जिस दिन से कामनी को देखा है पानी भरते, मेरे गले से आगे जाता नहीं निवाला। बहुत अच्छा, बहुत ये इतनी ये फिल्बदी उस जमाने में जब मैं बहुत बीए में पढ़ता बहुत था, अच्छी, तो बहुत ये शेर उस समय। हमने एक ब्रेक पे जाना है। एक आपकी बड़ी मुख्तसर सी नज्म है 3 मिसरों की, वो हाँ। सुना दें तो फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है बेटे, वो नज्म है कि टाली हेठ 3 मिसरे हैं। अच्छा, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें उन्हें कीता कीता सी। सी। टाली जिथे दसीसा छू उत्थे ते खजूर है। टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली जिथे दसीसा छू उत्थे ते खजूर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो मेरा की कसूर है। अच्छा, बहुत अच्छा। इसी नोट पे हम एक अच्छा, ब्रेक- एक ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अपना शाहिद साहब की मुलाकातें रही हैं नासिर काज़मी साहब के साथ और हबीब जालिब के साथ। अच्छा, वो मैं उस सवाल की तरफ आ रहा था। एक ब्रेक के बाद जब हम हाँ, ठीक वापस है, आते हैं तो ठीक। यही सवाल करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे हमारा रब्ता रह सकता है फेसबुक के ज़रिए, रात गए हमारा पेज है, उसके अलावा ट्विटर हैंडल है रात गए, और हमारा ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk। बड़ी ही पुरलुत्फ गुफ्तगू हो रही है और आज के प्रोग्राम में मैं कुछ दबा दबा, डरा डरा, सहमा सहमा जायज़ तौर पर हूँ, इसलिए कि इतने लाइक लोग बैठे हैं। शाहिद साहब से कुछ पूछना था। हबीब, इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बात बताई कि हबीब जालिब ने कुछ नज़में इनके सामने कही हैं या वो मिलके हुई हैं, वो किस्सा इनसे सुनना है। जी शाहिद साहब, बिल्कुल, आप भी डरे डरे सहमे सहमे सुना सुना जो जब अनवर साहब अपनी नज़्म सुना रहे थे तो आपने शेर के तख्लीक होने का जिक्र किया था। क्या तो वो तख्लीक का अमल शेर का हमने देखा है। ऐसे लाहौर में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, कॉफ़ी हाउस। सही। हाँ। अच्छा, अक्सर लोग जब बात करते हैं शुअरा और अदीबों के इकट्ठे होने की तो वो पार्टी हाउस की बात करते हैं, सही। जो सही है। लेकिन पार्टी हाउस और कॉफ़ी हाउस, ये दोनों, इनका कल्चर बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन आसपास थे। कुछ शुअरा ऐसे थे जो पार्टी हाउस में भी बैठा करते थे और कॉफ़ी हाउस में भी, लेकिन अक्सर जो पार्टी हाउस के शुअरा थे वो बेचारे बहुत ही शरीफुत्तबा और बहुत ही शरीफुन्नफ्स, बरंजा मरंज किस्म के लोग, जैसे इंतज़ार हुसैन साहब थे या सज्जाद वाकर रिजवी, शहजाद अहमद, अहमद मुश्ताक, ये लोग पार्टी हाउस के थे। कॉफ़ी हाउस का तबका जो था वो ज़रा मुख्तलिफ था। शोरिश काश्मीरी साहब, हबीब जालिब, अब्दुल्ला भट्ट, अब्दुल्ला मलिक, नासिर काज़मी, ये कॉफ़ी हाउस में ये कॉफ़ी हाउस में बैठते थे। नासिर काज़मी अलबत्ता दोनों जगहों पर कभी कभी चले जाते थे। सही। और कॉफ़ी हाउस का जो कल्चर था वो बड़ा शोर अंगेज़ कल्चर था। उसमें जो बहसें हुआ करती थीं वो फिर ये होता कि आप जा रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, तीसरा कोई आ गया, चल यार कुर्सी खींच ले, 5 हो गए, एक और आया, एक और कुर्सी खींच ले, 7वां आया, चल एक मेज़ खींच ले। अच्छा। वो जनाब फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 होते होते वो गुफ्तगू बड़ी ही ज़्यादा एनिमेटेड गुफ्तगू होती थी। एक गुफ्तगू में जब ये अब्दुल्ला भट्ट साहब और शोरिश काश्मीरी साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब
किसी कोई बात कर रहे थे, जालिब साहब भी बीच में, और जालिब आपको मालूम है बहादुर आदमी था। सही। वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कभी नहीं घबराया। तो उसने किसी बात के बाद कहने मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। अच्छा, उसने कहा कि नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब फिर थोड़ी देर बाद जालिब साहब ऐसे बैठ गए, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, उस तो बाद अमार साहब जालिब का, मैं इस तख्लीकी अमल की बात कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। उसके जैसे वो लगता था कि ये कोई मुख्तलिफ आदमी है उस आदमी से जो ये बात कर रहा था। सही। और फिर उन्होंने जैसे आप बता रहे हैं गुनगुनाना शुरू कर दिया। अब मेज़ पर वो बाकी बात हो रही है, ये गुनगुना रहे हैं अपने यहाँ बैठकर। इसके बाद उठकर चले गए। 3 दिन के बाद आए और कहने लगे नज़्म हो गई ही है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। दीप जिसका महल्ला थी में चले, साए में मसलहत के जो बढ़कर पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे तख्लीक होती है। और इसी तरह नासिर काज़मी साहब, आप अंदाज़ा कीजिए, आप लोग तो लाहौर से हैं, आप जानते हैं वो इलाके, कमर्शियल बिल्डिंग, उसके दरमियान सड़क, इस तरफ कॉफ़ी हाउस। अब लोग इधर बुला रहे हैं, भाई आ जाओ चाय मंगवा ली। हाफ सेट होता था 12 आने का, हाफ सेट, जिसमें 2 प्यालियाँ होती थी। अगर एक प्याली आ गई तो दूसरी के मेहमान बुला लीजिए। ठीक। तो इशारा कर रहे हैं आ जाओ। तो वहाँ से बात हो रही, अच्छा भाई मैं इस जानिब, अच्छा फिर तू उस जानिब, बीच में पत्थर का दरिया था। और फिर वो आपने सुनी हो। तो इस तरीके से हमने ये तख्लीक होते देखिए। लेकिन एक वाक़या मैं बताना चाहता हूँ जो अभी भी दिल पसीज देता है। रात को कॉफ़ी हाउस जब बंद हो जाता था तो फिर पैदल चलते थे। ठीक। चक्कर लगाया, यूनिवर्सिटी की तरफ गए, नीलम गुंबद से होकर आए, फिर पार्टी हाउस के YMCA के पीछे, फिर वापस आ गए और चलते चलते रहे। शेर सुना रहे, एहसास नहीं होता था कि चलते चलते 2 घंटे गुजर गए। इतने में पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस का गजर बजा। अच्छा। तो 1 2 3 4 जब 12 तक पहुंचा तो नासिर काज़मी ने आउट ऑफ नोवेयर कहने लगे, शाहिद, नाउ आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो वो भी काफ़ी यंग थे, उनका इंतकाल बहुत यंग एज में हो गया। कहने लगे, शाहिद एक फरमाइश करूं तुमसे। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि ये गजर बजा है, जब नई सदी का गजर बजे मुझे याद कर लेना। मैंने कहा खुद याद कर लेना? आई मीन ही वाज अ यंग मैन, खुद याद कर लेना अपने आप? कि नहीं, हम नहीं होंगे नासिर, हम नहीं होंगे। तो जब नासिर काज़मी का इंतकाल हुआ तो मैं कनाडा ही में था। लेकिन सच्ची बात बताऊं, उस इंतकाल के बाद मैं भूल भाल गया ये कि नई सदी, क्योंकि नई सदी बहुत दूर थी अभी। तो जब ये आपको याद होगा Y2K शुरू हुआ था कि कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, सब लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। जब वो Y2K का शोर मचना शुरू हुआ तो मुझे ख्याल आया कि सदी तो ख़त्म होने वाली है। ठीक। फिर मुझे ख्याल आया कि नासिर काज़मी ने ये फरमाइश की थी। तो जब 31 दिसंबर आई 1999 की सदी का आखिरी दिन, तो हमने अपने घर में कुछ मौसीक़ार बुलाए और उनसे सिर्फ नासिर काज़मी की गज़लें सुनी। और एक छोटी सी मैं बात करना चाहता हूँ मौसीक़ी के हवाले से। जी। फ़रा, आपने बहुत अच्छा गाया, सब मौसीक़ारों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, मगर जो मैं ख़ास तौर पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो बांसुरी, क्योंकि आपकी बांसुरी मुझे कौनिया ले गई। मैं अभी कौनिया से होकर आया कुछ अर्सा पहले, और वहाँ सिर्फ वहाँ मैं बैठा और ये मैं आपकी यही बांसुरी सुनता रहा। और रूमी का वो जो पहला मसनवी का शेर है, बिश्नोअज़ चूँ हिकायत मी कुनत वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनत। तो जो शिकायत इनके गाने में जिस सोज का इजहार था, उस सोज को आपने उस लकड़ी की नए से, उस बांसुरी से बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्म्प्लीमेंट किया। मुबारक। और मियाँ मोहम्मद साहब का मिसरा है ना, सुन लक्कड़ दी वंझली को लो, दर्द विछोड़ा रुकदा। वाह वाह। तो इसकी इनकी बांसुरी से मुझे वो याद। शाहिद साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने अपने घर में कुछ मौसीकारों को, गुलकारों को बुलाया था।
हमने भी अपने घर में कुछ मौसीकारों को, गुलूकारों को बुलाया हुआ है। फरा, अब क्या सुनाएं? जी, मैं अपना ही गाना सुनाऊंगी आपको जो मैंने खास सब राहत फ़तेह अली खान के साथ गाया। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। फरा माशाल्लाह आपकी हर तान दीपक है। वाह, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे से कर तवार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरे, मैं तैनू समझा बाकी ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तैनू समझा बाकी ना तेरे बाजू लगदा जी, वे चंगा नहीं कीता विवा, वे चंगा नहीं कीता विवा, दिल मेरा तोड़ के, वे बड़ा पछताया अखा, तेरे नाल जोड़ के। सुंझियां सुंझियां दिल दियां गलियां, सुंझियां मेरियां बावां, आजा तेरियां खुशबूआं नूं लभदियां मेरियां सावां, तेरे बिना किवें करां उदासी दिल बेकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तैनू समझा बाकी ना तेरे बाजू लगदा जी। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छे, बहुत ही अच्छा गाया। अबू, आपसे ना अब बहुत सारे लोग हमें ट्विटर पे और फेसबुक पे बहुत सारी नज़मों की फरमाइशें कर रहे हैं। अच्छा, सारी तो एक दफा नहीं सुनाई जा सकती। कोशिश हो सकती है। अच्छा, एक तो एक साहब ने फरमाइश की अज की पकाई है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह। पहले उससे एक कथा सुन लीजिए। जी बिल्कुल। कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शूर के, कुर्बान जाऊं उसके लिसानी, उनके लिसानी शऊर के,
मफहूम एक लफ्ज़ का जो भी समझ लिया। बहुत अनवर मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की खुद ही को भी सेल्फी समझ लिया। बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी, अच्छा। तो वो इकबाल की खुद ही को भी सेल्फी समझ लिया। चौधरी साहब ने ते अब इसका उन्होंने- से आपको सबाक थोड़ा सा बताएं, किस बस- जमाने में लिखी? ये भी एक लतीफ़ा मैंने किससे सुना था, अच्छा, तो ये लतीफ़ा भी मेरे अड्डे चढ़ गया। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, तो अड्डे चढ़ इसको मैंने मंजूम किया है और काफ़ी वक्त लगा इस सही पर। सही। तो अच्छा, फराज साहब जब मिलते थे ये सुनते थे अच्छा, और कई लोगों को बुला के कहा करते थे सुनो अनवर की ये नज़्म सुनो। अच्छा। तो बड़ी मोहब्बत। किस एज में लिखी थी हैं आपने? जी? किस एज में लिखी थी? बेटे मुझे सही याद नहीं। अच्छा, ठीक। तो तुम अब वो दो ही चीज़ें, वो किसी ने कहा हमें दो ही नेमतें अता हुई हैं, एक हाफ़ज़ा ते दूजी याद नहीं रही। तो बेटे मुझे याद नहीं, नज़्म याद है। अच्छा, और नज़्म सिर्फ आपको नहीं याद, बहुत से लोगों को याद। शुक्र है। तो चौधरी साहब पूछते ने ਉਹਨੂੰ अपने बावर्ची ਨੂੰ ਰਹਿਮੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਬੂਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੇ ਪਕਾਈਏ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ, ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌਲਵੀ ਦੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਚੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ करेले न पका ली अंदर ईसे को चौधरी जी आप दे ख्याल जमीए को सब्जी करेले ढिड विच इंज जिवें लो लग पई, पेट में रोशनी हो गई। तुसां गल कीती है ते राल वग पई। सच पुछो चौधरी जी, मेरा राय मेरी राय मैनू रोकना करेलियां दा चाहे। चौधरी जी होवे जे करेला चंगा पलिया, विच होवे कीमा उत्ते धागा होवे वलिया, गंढियां टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घिओ विच भुन्निया, फिर कोई चौधरी जी उस दा स्वाद है। पर भी पकाया सी है जी शाहिद साहब, यस्टर ईयर पर भी पकाया सी। तुहानू भी ते याद आंदा, होर बीबा ये ती मैनू हर गल पाउंदी है, रहमिया करेले विच कौड़ अंदर दफा करो जहर ते चरैता मैनू लगदा, ओ नेमत त्रेक दा भरा मैनू लगदा। बहुत अच्छा। पले पले दंदा थले जीभ पई सुकदी, खा मर लईए ते त्रे नहीं मुकदी, तुम्मे दियां गोलियां, तुम्मा इन्नी कड़वी चीज है, पैर थले रखिए जीभ कौड़ी हो जाती। ओ कहंदा तुम्मे दियां गोलियां करेलियां तो पिकियां, इहदे नाल चाल कुनीन दियां टिक्कियां आंदा। हां फिर की ख्याल तेरा, मैं फिर इंज कर तुम्हें कोई रात है, पुछे ते बताऊं दा भी अपना सवाल, बैंगन पट्ठे बताऊं इको गल है, सही पुछे ते बताऊं दा भी अंदर रब तुहाडा भला करे, केडी सोहनी गल है। एयो जे ज़ैके वाला और केड़ा फल खूब है, फल खूब लगाया, अपग्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया। काले काले लिशकते ते गोल मोल चाल लो चौधरी जी, लाउण ते बताऊं चौल चाल लो अंदर है। मैं पकाने ते जी बड़ा करदा, पट्ठियां दी गर्मी तो दिल साडा ते अंदर सच जी चौधरी जी,
ਢਿੱਡ ਕੰਨ ਬਾਲਣਾ बालना ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਵੈਂਗਣਾ ਨਾ ਵੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵੀ ਸੱਟਣੇ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰ ਪੇ ਪਕਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ वाह ਨੇ। वाह वाह बहुत अच्छा। ਦਫਾ ਕਰੋ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾੜੀਏ ਅਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਨੂੰ ਵਾੜੀਏ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰ वाह वाह ਆਂਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ अच्छा। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। बहुत अच्छा। अच्छा शाहिद साहब मुझे ये बताइए जी। आप रहते हैं कनाडा में, ये माहौल ये लोग वहाँ मुयस्सर नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ें आप तक पहुँचती हैं, तो क्या ये फेसबुक ट्विटर यूट्यूब मुफीद रहा है अदब की प्रमोशन के लिए? भाई अदब को अगर आप इस लिहाज से देखें कि जब अदब पॉपुलर हो जाता है, आपको मैंने अभी मिसाल दी थी क्लासिकल म्यूज़िक की। सही। बहुत बड़ा बड़ा म्यूज़िशियन किसी ज़माने में वो सिर्फ एलीट के लिए चेम्बर म्यूज़िक का आपने नाम सुना होगा, वहाँ वो अपना म्यूज़िक जो थे वो प्ले किया करते थे। शहजादों ने या ड्यूक्स ने या लॉर्ड्स ने उनको किया हुआ था। इसी तरह यहाँ पर भी यही हालत थी। लेकिन जब तक वो खुद पॉपुलर नहीं होते थे, उन्हें एतराज़ रहता था उन लोगों पर जो पॉपुलर हो जाएं, क्योंकि वो कहते थे कि ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक, और ये हमारे मेयार का नहीं है। सही। लेकिन खुद जब उन्हें शोहरत मिलती तो उस शोहरत को चूम चाट कर गले लगाते। सही। तो फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये इंसान के इर्तिक़ा की सीढ़ी का एक हिस्सा है। ठीक है। ये एक टूल है ठीक। जो इंसानियत को मिला है। इससे आप जो चाहे कर लें। वो बल्कि सऊद उस्मानी के शेर आप ही ने सुनाया था कि मियाँ ये इश्क है और आग की कबील से है, किसी को राख बना दे, किसी को जर कर दे। तो आप इसे जो चाहे कर लें। ठीक है। ये न्यूट्रल है। ठीक। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। टेक्नोलॉजी से आप कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से आप बम फेंक कर हज़ारों लाखों लोगों को मार भी सकते बिल्कुल हैं। सही है। तो हमने जो ये फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर एतराज़ करने शुरू किए हैं, वो इसलिए कि कुछ लोगों ने इसका बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। तो यहाँ पर फ़र्ज़ उन लोगों का है जो कि कानून साजी करते हैं। ठीक। बदकिस्मती से कानून साजी करने वाले लोग खुद अपने फैसलों के नताइज से मुतासिर नहीं होते। खूब। ठीक। बिल्कुल सही। उनके फैसलों के नतीजे दूसरों पर जाते हैं। बिल्कुल। वो सफ़र करते हैं। सही। तो अगर आप कवानीन ऐसे बनाएं जो कि कानून हर शख्स पर ऐसे ही लागू हो जैसे होना चाहिए, तो ये जो भी टूल है इस तरह का टेक्नोलॉजी का, ये तरक्की ही के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। ये फैसला आपके हाथों में है कि आप फैसला तेरे हाथों में है, दिल चुन या शिकम। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दो नज़मों की फरमाइश है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं वो नज़में आपसे सुन के, और अब चूंकि अब इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर आखिर में फराह से एक हमने दरख्वास्त करनी है। एक तो नज़्म इलेक्शन के हवाले से एक ख्वाब आपकी बड़ी, और उसके बाद इसी तसलसल में हमने आपसे अंबड़ी सुननी। चलो जी ठीक है। एक ख्वाब। अच्छा बेटे, वो हाँ, यही जो रहमा है ये ख्वाब देखता है कि मैं जन्नत में पहुंचा हूँ, और वहाँ जो कुछ देखता है आप ही देख ले। सही। जी जी, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अच्छा जी, हाँ, तुसी ऐनक ते नहीं लानी। कहता डिठी मैं एक हूर
मेरे वल पहला पाती वाह वाह वाह। शायद साहब खुश होने की जरूरत नहीं मेरे वल डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पाती आवे एक नजर मस्तानी जिस दी लख भुलेखे पावे एडी सोहनी छैल छबीली चाती पांदे डरिए बदल ओदी मिसरा सुनिए जी बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी पानी भरिए वाह ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया रंग ओदा जिਉ मैदे विच सैंदूर भाई मिलाया वाह वाह क्या वाह वाह वाह। मैदे विच सैंदूर मिलाया हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना उस दे नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना आहा, ਉਹ ਛੰਨਾ ਉਸ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जी जी ਮੇਰਿਆਂ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹਬੜ ਪੀਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਫਲੂਦ ਦਾ ਸੰਗੋ ਲੰਘ ਦਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਵਰਾਛਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੰਗੇ ਦੁੱਧ ਫਲੂਦੇ ਚਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੂਰਾਂ ਖਲੀਆਂ ਆਣ ਦਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਮ ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਵੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਹਲਵੇ ਵਾਹ, ਤੇ ਵਾਹ, ਮਠਿਆਈਆਂ आहा, और जनाब शायद साहब मोड़ मैं इन्ना वक्त तक खादा कुर्ता ढिड न पाटन हाका पेट नदी दी अख मेरी वाह, नाल वाह, रजी। वाह। मेरी एहो नीयत सी भई कदी ना इथों हलीए हलीए। पूरा आखण आओ जी हुण सैर करन ਨੂੰ नूं ਚੱਲੀਏ। चलीए एक था मैनू शहद दी उन्हां वग दी नहर वखाई ते ज्यों ज्यों वेखां वधदी जाए अखियां दी रोशनाई बहुत अच्छा। है जी वधदी जाए अखियां दी रोशनाई। कारां अते जहाज़ां वाले भुल गए सब झूठे कौज कुजा विच भाग के मैनू आहा, हूरां दिते वाह, 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 हूटे वाह, भाई क्या- ते क्या सरियों बात। जइयां सोहणियां नारा शायद साहब सरसों की जरा डिस्क्रिप्शन देखिए वाह। सरियों जइयां सोहणियां नारा दिसन हर हर पासे पतले लक बसंती चुनियां होठां ऊपर हासे हासे, वाह, क्या वाह। बात हर है। कोई वाह, मैनू जी जी मैनू मैनू, हर हाँ, कोई मैनू, मैनू मैनू। जी जी बोले आखे राज दुलारा वाह वाह। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰੌਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੌਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂਰੋ ਅੜੀਓ ਕਾਨੂੰ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੋ मेरी एडी खिदमत खातर विचली गल ते विचली गल ते दस अंदर दी गल ते आखण लगियां बीबा एडा पर्दा कानू पाना ए जन्नत विच इलेक्शन होना वोट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और एक बस आपसे फरमाइश मुख्तसर सी वो नज़्म है माँ के हवाले से लोगों ने सुना हुआ है अम्बड़ी को बेतहाशा। एक सवाल मेरा ज़ाती तौर पे आपसे है, मतलब एक नज़्म एक दफ़ा आपने सुनाई और वो सुनाते हुए आप दीदा हो गए, माँ का मौजू ऐसा है, ये बात समझ आती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप ये नज़्म सुनाते हैं आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू? बस ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वाकई ऐसा है, ये ऐसा दिलसोज वाक़या था कि बल्कि मैंने जब ये लिखी है, मैं लिखता था ये नज़्म बहुत पहले लिखता था तो फाड़ देता था, मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं। मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था कि ये जो वाक़या है सही जो है कलमबंद हो सका है। तो फिर एक रात ऐसा हुआ, मैं पिंडी घेब में था, तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि नज़्म मुझे कह रही है उठो और मुझे लिखो, है जी। तो फिर मैंने लिखी और फिर बाकी रात जो है मैं बहुत बेचैन रहा, बल्कि रोता रहा। तो बल्कि वो जब नज़्म की तख्लीक के वक्त जो वाक़या हुआ वो मेरे साथ साथ रहता है, जब भी पढ़ता हूँ सही वो ताज़ा हो जाता कि बशीरा ते अकरम दो क्लास फेलो ने बशीरा देर ना लाया है
ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰਾ ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਭੱਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆਂ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਵਾਹ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਵਾਹ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, मैं पचा लगाया जे, अकरमे ने नेर जिया नेर पाया। अब इसके बाद क्या ही लफ्ज़ हो सकते, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं शाहिद अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने वालिद का क्या शुक्रिया अदा करूँ। प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया इसलिए अब इतना ज़रूरी नहीं है कि मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे सारी उम्र शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जो कुछ भी हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ। बहुत सी बातें इस वक्त कहने को दिल नहीं चाह रहा, बस प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। फरहा अब आपकी स्वाबदीद पर है, आप किस नहज पर, किस मकाम पर इस प्रोग्राम को लेके जाती हैं। तो